बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 14.3 11th मैथ न्यू बुक, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किए थे। आज के इस लेक्चर में, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। 3 4 5 6 जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला और 6 वाला। अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके लिए एक फार्मूला है 3 और 4 के लिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पहले बेसिकली पैरेललोग्राम का फार्मूला, उसका जो हाफ है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनता है। अब हाइडिंग है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑन क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। पहला स्टूडेंट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फिर दूसरे नंबर पे आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीसरे नंबर पे आया स्टूडेंट यहाँ पे बताया हुआ है मोमेंट ऑफ फोर्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे ना थोड़ी सी पूरी डेरिवेशन नहीं दी, समझाने की कोशिश की है। जनरल फार्मूला आपने यहाँ पे सीखने के क्वेश्चन, उसके बाद आपको क्वेश्चन आएगा उसको सोल्व करने का मेथड सीखना है। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है सपोज ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो का मतलब ये है कि उनकी मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगी, कि नल वेक्टर नहीं है। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। एंड सपोज दैट u मैग्नीट्यूड एंड v मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब गौर कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे दो वेक्टर बनाए हैं, एक वेक्टर बनाया स्टूडेंट ये v, एक वेक्टर है u। इनका दरमियान जो एंगल है उसको थीटा का नाम दे दिया। फिर स्टूडेंट यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट की है, इसको भी डॉट, इसके एडजेसेंट साइड मिलाई, इसको भी मिलाया स्टूडेंट, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट की। आगे कह रहा है u मैग्नीट्यूड है, ये इसकी साइडों को, u वेक्टर की जो लेंथ है उसको u मैग्नीट्यूड से शो किया है, v मैग्नीट्यूड की जो लेंथ है तो वो v वेक्टर की वो v मैग्नीट्यूड। सी फिगर वी नाउ डेट। अब सुन, हमें आगे पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने का फार्मूला है बेस और हाइट को मल्टीप्लाई, हाइट या अल्टीट्यूड। अब सुन यहाँ पे अल्टीट्यूड ड्रा किया, एक साइड को बेस का नाम दिया, उससे अपोजिट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं अल्टीट्यूड और हाइट ऑफ ट्रायंगल। उसने एच का नाम दिया, ये पूरी डेरिवेशन है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसके जरिए क्रॉस प्रोडक्ट की वहां से एक्सप्लेन होता है। यहाँ पे उसने जो अल्टीट्यूड है ना उसको नाम दे दिया एच बराबर यू मैग्नीट्यूड और साथ में साइन थीटा। पूरा यहाँ पे डेरिवेशन के साथ ही होता है, यहाँ पे जस्ट एज अ रिजल्ट समझाया उसने। उसने कहा जो अल्टीट्यूड है वो बेस एज इट इज लिखी, मल्टीप्लाई हाइट जो है ना वो उसको एच का नाम दिया। अब बेस की वैल्यू क्या स्टूडेंट, ये बेस है, वो है वी मैग्नीट्यूड। हाइट क्या स्टूडेंट, हाइट थी यू मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब यू मैग्नीट्यूड साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब स्टूडेंट हमने फार्मूला पढ़ा था कि लास्ट वीडियो में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, क्या फार्मूला है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड ओपन हो तो हम इसको इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, यानी ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा होता तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, लेकिन ये मैग्नीट्यूड था यू और बी साइन थीटा उनके दरमियान एंगल। तो लिहाजा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या, यू क्रॉस वी वेक्टर। यानी सिंपली याद रखना स्टूडेंट, आपने जब क्वेश्चन आएगा ना हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे एक वेक्टर यहाँ पे होगा, एक इस तरफ होगा। हम दोनों वेक्टर्स का पहले क्या फाइंड करेंगे, इधर वेक्टर u है इधर v है, दोनों वेक्टर्स का पहले क्रॉस प्रोडक्ट u क्रॉस v, फिर उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब स्टूडेंट जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है उसका जो हाफ है उसको कहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल, उसका फार्मूला है बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर या हाइट क्या है डिवाइडेड बाय 2। कि ये जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड किया था ना, अगर हम ये मिड में से ये यहाँ पे एक लाइन पास कर दें, ये जो हाफ जो एरिया बनता है दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल सॉरी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे, ये जो वेक्टर है एक यू वेक्टर है, एक वेक्टर वी है। तो स्टूडेंट इन दोनों वेक्टर्स का क्या करेंगे, पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे u क्रॉस v, फिर उसका मैग्नीट्यूड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल वेयर u एंड v आर वेक्टर्स अलोंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इस तरह से हम फाइंड करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को स्टूडेंट, उससे मजीद क्लियर होगा आपको। जिस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, पॉइंट्स दिए में हमें, वैसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्वेश्चन करना चाहिए था, फिर ट्रायंगल का ज्यादा क्लियर होता। चले देखते हैं, लेकिन हमें ये पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ये हाफ होता है किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट 3 पॉइंट्स दिए हैं, यहाँ पे मैं एक छोटी सी फिगर बना लेता हूँ, ट्रायंगल किससे ज्यादा क्लियर होगा। 3 पॉइंट्स हैं पी क्यू आर। पी के यहाँ पे स्टूडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 5, क्यू के 1 2 0 और आर के 4 1 2।
अब स्टूडेंट यहाँ पे एक वेक्टर पी से स्टार्ट करेंगे, पी को फिक्स कर लिया जो पहला पॉइंट है, एक वेक्टर पी से क्यू, दूसरा होगा पी से आर। पहले ये दो वेक्टर फाइंड करेंगे, फिर इस पी क्यू वेक्टर का क्या लेंगे, पी क्यू और क्यू आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा तो वो हमारा आंसर होगा। पहले वेक्टर फाइंड करते हैं, पहले पी क्यू वेक्टर फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड होगा, ओ क्यू सेकेंड का पोजिशन वेक्टर पहले माइनस ओ पी। ओ क्यू के स्टूडेंट क्यू है 1 2 0, तो इसको कैसे लिखेंगे 1i प्लस 2j प्लस 0 के माइनस ओ पी के 2i प्लस 3j प्लस 5k। अब माइनस करते हैं स्टूडेंट पी क्यू वैक्टर, यहाँ पे स्टूडेंट पी क्यू वैक्टर क्या आएगा, 1i में से 2i माइनस करेंगे 1 माइनस 2 माइनस आई, 2j में से 3j माइनस करेंगे माइनस जे वैक्टर, 0k में से 5k माइनस करेंगे तो माइनस 5k वैक्टर पी क्यू आ गया। अब सिमिलरली पी आर फाइंड करते हैं, ये क्या होगा ओ आर माइनस ओ पी, आर में से पी को माइनस, तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। आर की पहली वैल्यू 4 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 4 में से 2 को माइनस, इसके साथ आई प्लस 1 में से 3 को माइनस, इसके साथ जे आ जाएगा, प्लस 2 में से 5 को माइनस, 2 माइनस 5 और इसके साथ के आ जाएगा। स्टूडेंट 4 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2i, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस 2j, 2 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस 3k। ये पी आर वैक्टर आ गया। पी क्यू भी फाइंड कर लिया स्टूडेंट, पी आर भी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब यहाँ पे पी क्यू और पी आर जो वेक्टर है ना, इसका क्या फाइंड करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट रो में आई जे के, सेकेंड रो में वेक्टर पी क्यू, आई का कोफिशिएंट है -1, जे का कोफिशिएंट -1, के का कोफिशिएंट -5, फिर वेक्टर पी आर, आई का कोफिशिएंट 2, जे का -2, के का -3। अब डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो स्टूडेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे अगेन उसी तरह से, तो माइनस माइनस प्लस 3 1 द 3, डिटर्मिनेंट का माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 5 द 10, माइनस जे वेक्टर। सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, तो -3 मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस प्लस 3 1 द 3, 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 प्लस वेक्टर के, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2, डिटर्मिनेंट का -2 मल्टीप्लाई -1 -2। अब स्टूडेंट 3 में से 10 माइनस करें -7i, माइनस माइनस प्लस 10 में 3 जमा करेंगे तो 13 हो जाएगा, जे माइनस माइनस प्लस 2 में 2 जमा करें तो 4k। अब स्टूडेंट पी क्यू मल्टीप्लाई पी आर का वेक्टर। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसका फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट, ये जो भी वेक्टर बना है ना, पी क्यू वेक्टर मल्टीप्लाई पी आर वेक्टर, पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, तो स्टूडेंट आई से मल्टीप्लाई हो रहा है -7, इसका स्केयर, जे से मल्टीप्लाई हो रहा है -13, इसका स्केयर, के से मल्टीप्लाई हो रहा है 4, इसका स्केयर, -7 का स्केयर डिवाइडेड बाय 2, -7 का स्केयर है स्टूडेंट 49, -13 का स्केयर है 169 और 4 का स्केयर है 16, इसका स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब सुनो ऊपर वाली जो तीनों वैल्यूज इनको प्लस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, 49 प्लस 169 प्लस 16, इसका आंसर आ गया स्टूडेंट 234 का स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट ये भी आंसर इसके साथ लिखना है तो स्केयर यूनिट्स लिखेंगे, एरिया हमेशा स्केयर में होता है। अगर स्टूडेंट बुक वाला आंसर लाना है तो फिर यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, 234 का एलसीएम, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा स्टूडेंट 2 1 द 2 और 2 1 द 2, 2 7 द 14। अब 3 पे करते हैं, 3 3 द 9, 3 9 द 27, फिर 3 पे स्टूडेंट 3 1 द 3, 3 3 द 9, तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 दो दफा है, 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13, इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट ऊपर ये 3 का स्केयर रूट से काट दीजिएगा, 3 आ जाएगा,
अंदर 13 को 2 से ज़रब करेंगे तो 26/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा बुक वाला आंसर भी आ गया। यहाँ तक भी ठीक है स्टूडेंट, बुक वाला लाना है तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। अब पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट। पार्ट नंबर 2 में अगेन उसी तरह से हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं अपनी आसानी के लिए, ज़रूरी नहीं है डायग्राम। तो स्टूडेंट पी क्यू आर 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे स्टूडेंट, 3 वर्टिसेस हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक वेक्टर बनाएंगे पी क्यू, दूसरा पी आर। अब स्टूडेंट पहले वेक्टर पी क्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड होगा? ओ क्यू में से ओ पी माइनस। स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ ओ क्यू, क्यू का पहला पॉइंट है 2, मिड में माइनस, पी का है 0, 2 में से 0 को माइनस, दूसरे में से दूसरे को माइनस, इसके साथ आई आ जाएगा, -1 में से 0 को माइनस, जे प्लस 2 में से 1 को माइनस, साथ में के। अब स्टूडेंट 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2i, -1 -0 माइनस जे, 2 में से 1 निकालेंगे प्लस वेक्टर के, ये आ गया पी क्यू वेक्टर। अब स्टूडेंट फाइंड करेंगे पी से आर वेक्टर, ओ आर माइनस ओ पी। अब स्टूडेंट आर है हमारे पास -1 3 2, तो ये पी है ये आर है। आर की पहली वैल्यू -1, इसमें से किसको माइनस करेंगे? 0 को, प्लस दूसरी वैल्यू 3, इसमें से माइनस करेंगे 0 को, तीसरी वैल्यू 2, इसमें से माइनस करेंगे 1 को, और के। -1 -0 आंसर इज -i, 3 -0 प्लस 3j प्लस 2 -1 प्लस 1 के। दोनों वेक्टर आ गए स्टूडेंट। अब हम स्टूडेंट दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, वेक्टर पी क्यू क्रॉस वेक्टर पी आर। अब स्टूडेंट फर्स्ट रो में क्या आएगा? यूनिट वेक्टर आई जे के, फिर स्टूडेंट वेक्टर पी क्यू, आई का कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट -1, के का कोफिशिएंट 1, आई का कोफिशिएंट -1, जे का कोफिशिएंट 3, के का कोफिशिएंट 1। अब डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं क्या आंसर आता है। आई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी स्टूडेंट -1 को 1 से मल्टीप्लाई, -1 -3 1 दा 3 माइनस वेक्टर जे, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, डिटरमिनेंट का -1 को 1 से मल्टीप्लाई -1, प्लस वेक्टर के, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, 2 3 दा 6, डिटरमिनेंट का माइनस 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 प्लस 1 1 दा 1। हम नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा -1 -3 -4i, माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 -3j, 6 में से 1 निकालेंगे तो प्लस 5k। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट वेक्टर पी क्यू मल्टीप्लाई वेक्टर पी आर। अब स्टूडेंट ये जो वेक्टर फाइंड किया, अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। अब हमने फाइंड करना था एरिया ऑफ ट्राइंगल, नोटेशन डाल दी स्टूडेंट। तो ये जो वेक्टर फाइंड किया ना, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे और जो आंसर आएगा ना उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब स्टूडेंट मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। आई से मल्टीप्लाई हो रहा है -4, इसका स्क्वायर, जे से मल्टीप्लाई हो रहा है -3, इसका स्क्वायर, के से मल्टीप्लाई हो रहा है 5, इसका स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट -4 का स्क्वायर प्लस 16, -3 का स्क्वायर प्लस 9, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट 16 में 9 जमा करें 25, 25 और 25 कितने हो जाएंगे? 50, अंडर रूट 50/2। अब इसको मजीद सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, एलसीएम लेंगे ओवर 2, ये 5 का स्क्वायर रूट से काट जाएगा तो 5 बाहर, 2 अंडर रूट 2 ओवर 2, और लास्ट पे लिख देंगे स्टूडेंट स्क्वायर यूनिट्स, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हमारा बुक वाला आंसर आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। इसमें वर्टिसेस दिए हैं, पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस हैं, इसलिए यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हैं। ट्राइंगल के 3 होते हैं, पीछे 3 दिए थे स्टूडेंट। अब फार्मूला उसी तरह से, सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये हमने एक पैरेललोग्राम बना ली, ए बी सी डी। अब स्टूडेंट ए बी सी डी 4 वर्टिसेस दिए थे, ए बी सी डी, इस तरह से पैरेललोग्राम कंप्लीट की। तो स्टूडेंट उसी तरह से हमें 2 वेक्टर चाहिए, ये 2 पॉइंट्स हैं, एक वेक्टर फाइंड करेंगे ए से बी का, दूसरा वेक्टर फाइंड करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे ए से डी का।
एंड पे इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेके मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे ना, तो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। अब स्टूडेंट पहले फाइंड करते हैं वेक्टर ए बी। कैसे फाइंड होगा? ओ बी माइनस ओ से ए। अब स्टूडेंट ये बी है, ये ए है, तो फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस, 4 में से माइनस करेंगे 1 को आई, 2 में से माइनस करेंगे 1 को जे, 3 में से माइनस करेंगे 1 को उसके साथ के। अब स्टूडेंट आ गया वेक्टर ए बी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट 4 में से 1 निकालेंगे 3i, 2 में से 1 निकालेंगे प्लस जे, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 और के। ये वेक्टर ए बी आ गया। अब हम दूसरा फाइंड करेंगे ए से डी, ओ से डी माइनस ओ से ए वेक्टर। अब स्टूडेंट डी है 2 5 5, ए है 1 1 1, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस, 2 में से 1 को माइनस, इसके साथ आई आ जाएगा, 5 में से 1 को माइनस, इसके साथ जे आ जाएगा, 5 में से 1 को माइनस, इसके साथ के आ जाएगा। अब स्टूडेंट 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1i, 5 में से 1 निकालेंगे 4j, 5 में से 1 निकालेंगे तो 4k। ये आ गया वेक्टर ए डी। अब सुन दोनों वेक्टर आ गए। अब दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ए बी वेक्टर मल्टीप्लाई ए डी वेक्टर। फर्स्ट रो में आ जाएगा स्टूडेंट यूनिट वेक्टर आई जे के, सेकेंड रो में स्टूडेंट वेक्टर ए बी, आई का कोफिशिएंट है 3, जे का कोफिशिएंट है +1, के का कोफिशिएंट है 2। आई का कोफिशिएंट ए डी में 1, जे का 4, के का भी 4। अब डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, 4 1 द 4, 4 2 द 8 माइनस यूनिट वेक्टर जे, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, 3 4 द 12 माइनस 2 1 द 2 प्लस यूनिट वेक्टर के, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, 4 3 द 12 माइनस 1 1 द 1, 4 में से 8 माइनस करेंगे स्टूडेंट माइनस 4i, 12 में से 2 माइनस करें माइनस 10j, 12 में से 1 निकालें प्लस 11k वेक्टर। ये हमारे पास आ गया वेक्टर ए बी मल्टीप्लाई वेक्टर ए डी। अब स्टूडेंट हमने तो फाइंड करना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका फार्मूला ये जो हमने वेक्टर फाइंड किए ए बी और ए डी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट, इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए डी, इसका मैग्नीट्यूड होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे वेक्टर ए बी का आंसर आया है, यहाँ पे इस ए क्रॉस ए डी, आई का कोफिशिएंट इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना -4 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -10 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 11 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट -4 का स्क्वायर 16, -10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। तीनों के एडिशन करेंगे स्टूडेंट, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये आ जाएगा 237 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है, लास्ट में स्क्वायर यूनिट्स, जो भी यूनिट्स होगा वो स्क्वायर में होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पार्ट नंबर 2, वो भी सेम इसी तरह से, उसमें भी अगेन एरिया फाइंड करना है किसका, पैरेललोग्राम का। यहाँ पे स्टूडेंट एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं अपनी आसानी के लिए, जिसके 4 वर्टिसेस हैं ए बी सी और डी, जो उसने पहले नाम दिया है। एक वेक्टर फाइंड करेंगे एक से बी और दूसरा ए से डी, फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करके दोनों का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। अब स्टूडेंट पहले वेक्टर ए बी फाइंड करते हैं, वो किसके इक्वल होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ से ए वेक्टर, वेक्टर ए बी। अब स्टूडेंट ये बी है 1 3 2, 1 के साथ आई, 3 के साथ जे, 2 के साथ के, माइनस ओ से ए, यह 4 5 6, 4 के साथ आई, 5 के साथ जे, 6 के साथ के आ जाएगा। अब स्टूडेंट माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा आई माइनस 4i माइनस 3i, 3j माइनस 5j माइनस 2j, 2 माइनस 6 माइनस 4k। यह आ गया वेक्टर ए बी। दूसरा फाइंड करेंगे स्टूडेंट वेक्टर ए डी, देखते हैं क्या आंसर आता है, ओ से डी माइनस ओ से ए। अब स्टूडेंट डी है 1 2 5, ए है 4 5 6, तो स्टूडेंट डी का कोऑर्डिनेट 1 2 5, 1 में से ए का कोऑर्डिनेट पहला 4, 1 में से 4 माइनस, उसके साथ आई, 2 में से 5 माइनस, उसके साथ जे, 5 में से 6 माइनस, उसके साथ के आ जाएगा। अब स्टूडेंट 1 में से 4 माइनस करें -3i,
2 में से 5 निकालें -3j, 5 में 6 निकालें -k वेक्टर। तो लार्जेस्ट स्टूडेंट ए डी वैक्टर भी आ गया, ए बी वैक्टर भी। अब स्टूडेंट दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। वेक्टर ए बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए डी। अब स्टूडेंट वेक्टर ए बी है फर्स्ट रो में आई जे के यूनिट वेक्टर्स, फिर वेक्टर ए बी है आई का कोफिशिएंट -3, जे का -2, के का -4। वेक्टर ए डी आई का -3, जे का भी -3, के का -1। अब स्टूडेंट डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। अब स्टूडेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, बाकी -2 -4 इसका डिटर्मिनेंट, माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2, माइनस माइनस प्लस 3 4 द 12, माइनस जे वेक्टर। सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस 3 1 द 3, माइनस माइनस प्लस 3 4 द 12, प्लस यूनिट वेक्टर के थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस 3 3 द 9, माइनस माइनस प्लस 3 2 द 6। तो नेक्स्ट यूनिट आ जाएगा, 2 में से 12 निकालेंगे -10 9, 3 में से 12 निकालेंगे -9, माइनस माइनस प्लस 9j, 9 में 6 निकालेंगे +3k वेक्टर। तो स्टूडेंट आ गया वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए डी। अब स्टूडेंट ये जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अगर इसी में निकालना होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमने मैग्नीट्यूड लेके इस वेक्टर की 2 से डिवाइड करना था, लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है तो स्टूडेंट सिंपल मैग्नीट्यूड लेंगे, 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होगा, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए डी। अब स्टूडेंट वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए डी, आई से मल्टीप्लाई हो रहा है -10 इसका स्क्वायर, जे से मल्टीप्लाई हो रहा है 9 इसका स्क्वायर, के से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 इसका स्क्वायर, -10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9। अब स्टूडेंट तीनों को ऐड करेंगे तो √129 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। और ये मेरा पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहा है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एक वेक्टर दिया है u स्पेस में है, दूसरा वेक्टर v है ये भी स्पेस में, इज 0। अब स्टूडेंट वो कह रहा है देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। वी नाउ अब अगर दो वेक्टर स्पेस के अंदर हो तो स्टूडेंट स्पेस के अंदर है और वो कह रहा है उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर है 0 के, तो हम फाइंड करेंगे u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अब वेक्टर u के i का कोफिशिएंट 7, फर्स्ट रो में आ जाएगा यूनिट वेक्टर i, यूनिट वेक्टर j, यूनिट वेक्टर k। वेक्टर u में i का कोफिशिएंट 7, j का -4, k का 5। फिर स्टूडेंट वेक्टर v i का कोफिशिएंट a, j का कोफिशिएंट -b, k का कोफिशिएंट 3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट सोल्व करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो -4 को 3 से मल्टीप्लाई -12, डिटर्मिनेंट का -5 को -b से मल्टीप्लाई करेंगे -5b, माइनस यूनिट वेक्टर j सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई 21, 5 को a से मल्टीप्लाई 5a, प्लस यूनिट वेक्टर k थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, 7 को -b से मल्टीप्लाई -7b, डिटर्मिनेंट का -4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे -4a इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट -12 प्लस 5b यूनिट वेक्टर i, -21 -5a यूनिट वेक्टर j, माइनस प्लस -7b प्लस 4a यूनिट वेक्टर k इक्वल टू, राइट साइड पे स्टूडेंट 0 लिखा हुआ है, इसको हम 0i प्लस 0j प्लस 0k लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट कंपेयरिंग करेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ i j के यूनिट वेक्टर्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट, लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट i से मल्टीप्लाई हो रहा है -12 प्लस 5b इक्वल टू राइट साइड पे 0, ये 1 हो जाएगी, -21 -5a इक्वल टू 0, ये नंबर 2 होगी, -7b प्लस 4a इक्वल टू 0, ये नंबर 3 होगी। अब स्टूडेंट पहली को सोल्व करते हैं, यहाँ से b फाइंड करेंगे, 12 माइनस का राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, 12/5, b की वैल्यू आ गई 12/5। अब 2 को सोल्व करते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई आ जाएगा -21 प्लस 5a
इक्वल टू 0। तो 21 नेगेटिव, राइट साइड में जाके पॉजिटिव, 5 है इक्वल टू 21, ए बराबर आ जाएगा 21/5। तो लिहाजा ए की वैल्यू आ गई 21/5, बी की वैल्यू 12/5। ये आंसर आ गया स्टूडेंट। तो ये थर्ड की तो जरूरत ही नहीं पेश आई, पहली दो से सोल्व करके आंसर आ गई, हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि वो कह रहे हैं विच वेक्टर्स इफ एनी आर परपेंडिकुलर और पैरेलल। कह रहे कौन से वेक्टर जो है यहाँ पे पैरेलल है, कौन से परपेंडिकुलर, ये प्रूव करना है। सबसे सबसे पहले तो स्टूडेंट तीन वेक्टर हैं, वेक्टर u, v और w। अब वेक्टर u में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, वेक्टर v में से भी नहीं, लेकिन वेक्टर w में से कॉमन आ रहा है। पहले हम w को सोल्व करते हैं। w बराबर है -15i प्लस 3j माइनस 3k। अब स्टूडेंट ये तीनों 3 के मल्टीपल है, -3 कॉमन लेते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा 5i, ये प्लस वाली माइनस में चेंज, माइनस j वेक्टर प्लस यूनिट वेक्टर k। तो ब्रैकेट में क्या आ गया 5i माइनस j प्लस यूनिट वेक्टर k, -3 वैसे ही, और ये जो ब्रैकेट में वेक्टर है इसकी जगह क्या लिखेंगे, वेक्टर u। अब स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर w जो है ये पैरेलल है किसके, u के। एक चीज प्रूफ हो गई कि वेक्टर w और u पैरेलल है, लेकिन नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्यों स्टूडेंट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, नेगेटिव तब आता है कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरी चीज यहाँ पे अब ना हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं सबके आपस में, जिसकी डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई वो परपेंडिकुलर भी होंगे। पहले हम u डॉट v फाइंड करते हैं, u डॉट v वेक्टर, वेक्टर u है 5i माइनस j प्लस वेक्टर k, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर v है j माइनस 5k। अब देखा जी यहाँ पे 0 i मिस है, i को लिख देंगे 0i। अब स्टूडेंट u डॉट v फाइंड करते हैं, i डॉट i 1, 5 को 0 से मल्टीप्लाई, j डॉट j 1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई, k डॉट k 1, k का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे -5। अब स्टूडेंट 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 को 1 से -1, प्लस माइनस माइनस -5, तो स्टूडेंट -6 आया। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आई, इसका मतलब u इज नॉट परपेंडिकुलर टू v। अब स्टूडेंट नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, v और w की डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, v डॉट w, वेक्टर v है j माइनस 5k, i मिस है इसको लिख देंगे 0i, वेक्टर w है डॉट प्रोडक्ट -15i प्लस 3j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर। तो स्टूडेंट यहाँ पे i का कोफिशिएंट 0, 0 को -15 से मल्टीप्लाई, j का कोफिशिएंट 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई, k का कोफिशिएंट -5, इसको -3 से मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट 0 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 1 3, माइनस माइनस प्लस, 5 3 15। अब स्टूडेंट 15 3 18, अगेन ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब वेक्टर v और w भी परपेंडिकुलर नहीं होंगे, आर नॉट परपेंडिकुलर। अब एक ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट u और w को चेक कर देगा, उसको भी 0 नहीं आई, तो इसका मतलब वो भी परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो u और w की डॉट प्रोडक्ट u डॉट w फाइंड करते हैं, वेक्टर u क्या है 5i माइनस j प्लस 5k, 5 वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस k वेक्टर, w है -15i प्लस 3j माइनस 3k वेक्टर। अब स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें, i डॉट i 1, 5 को -15 से ज़रब करेंगे, j डॉट j 1, j का कोफिशिएंट -1, इसको 3 से ज़रब, k का कोफिशिएंट 1, इसको -3 से ज़रब, 5 को -15 से करेंगे -75, प्लस माइनस माइनस 3 1 3, प्लस माइनस माइनस -3। तो स्टूडेंट ये भी 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि u इज नॉट परपेंडिकुलर टू w, इसका मतलब कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है, तो स्टूडेंट किसी की भी डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आई। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी दो चीजें, पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों चीजें पूछ रहा है। पहले पैरेलल देखते हैं, पहले u में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, b में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, w में से कॉमन बन सकता है क्योंकि पाई तीनों में है। तीनों का एलसीएम लेते हैं, 2 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1, ऊपर आ जाएगा -पाई i।
2 को 1 पे डिवाइड करेंगे 2, यहाँ पे आ जाएगा -2πj प्लस 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1, ऊपर आ जाएगा पाई के। W बराबर, यहाँ पे स्टूडेंट माइनस पाई कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा i प्लस 2j माइनस वेक्टर के डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट W बराबर आ गया -π/2 यूनिट वेक्टर i प्लस 2j वेक्टर माइनस के वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट W और ये जो अंदर वैल्यू है W बराबर -π/2, अंदर जो वैल्यू है स्टूडेंट i प्लस 2j माइनस के, ये किसके बराबर है? u के। इसकी जगह u वेक्टर लिख दिया। इसका मतलब W वेक्टर है जो पैरेलल है u के, लेकिन नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये हमारा एक आंसर आ गया कि W U के पैरेलल लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है क्योंकि नेगेटिव है। अब स्टूडेंट दूसरी चीज यहाँ पे परपेंडिकुलर प्रूफ करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं स्टूडेंट। पहले u और v की डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, देखते हैं अगर वो जीरो आ गई तो u v परपेंडिकुलर होंगे। वेक्टर u है i प्लस 2j वेक्टर माइनस वेक्टर के, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर v है -i प्लस j वेक्टर प्लस के वेक्टर। i का कोफिशिएंट 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई, j का कोफिशिएंट 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई, k का कोफिशिएंट -1, इसको 1 से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई -1, 2 1 दा 2 प्लस माइनस -1। अब स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 -1 प्लस 1 0, डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ डॉट प्रोडक्ट 0 आई है कि सो वेक्टर u जो है ये परपेंडिकुलर हो गया वेक्टर v के, ये चीज प्रूफ हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट v w की डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। v डॉट w, v वेक्टर है -i प्लस j वेक्टर प्लस k वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर w है -π/2i माइनस πj प्लस π/2 k वेक्टर। अब स्टूडेंट i का कोफिशिएंट -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -π/2 से, j का कोफिशिएंट कुछ नहीं 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -π से, k का कोफिशिएंट 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे π/2 से, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा π/2 प्लस माइनस 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 π/2। अब सुन, जब तीनों को सोल्व करें 2 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस 2π, यहाँ पे आ जाएगा पाई, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास ऊपर पाई प्लस पाई 2π माइनस 2π 0/2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ v डॉट w भी 0 के बराबर। इसका मतलब है वेक्टर v भी परपेंडिकुलर है वेक्टर w के। अब स्टूडेंट u डॉट v फाइंड किया, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है वो भी परपेंडिकुलर, v डॉट w फाइंड किया, इसका डॉट प्रोडक्ट भी 0, इसका मतलब ये भी परपेंडिकुलर। अब ऑप्शन, अब हम u और w को चेक करते हैं, और उसकी भी डॉट 0 है तो वो भी परपेंडिकुलर होंगे। वेक्टर u है i प्लस 2j माइनस के वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट w है -π/2i माइनस πj प्लस π/2 के वेक्टर। अब स्टूडेंट i का कोफिशिएंट 1, 1 को -π/2 से मल्टीप्लाई, j का कोफिशिएंट 2, इसको -π से मल्टीप्लाई, k का कोफिशिएंट -1, इसको π/2 से मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस π/2, 2 मल्टीप्लाई -π माइनस 2π प्लस माइनस माइनस π/2। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे तो ये 0 के बराबर नहीं है। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि u इज नॉट परपेंडिकुलर टू वेक्टर v। ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।